देखो बहू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं तो आप कर। मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे सब समझ में आती है मम्मी जी। जो काम कर रही है ना वो कीजिए। अच्छा, मतलब तुमको लगता है कि मैं तुम्हें कोई भी काम दे दूं तो वो गलत बात है। तुम तो हमेशा ऐसा दिखाती हो जैसे कि कहीं की महारानी हो। तो नहीं दिखा सकती मैं, मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। देखो बहू, समझने की कोशिश करो। सुबह सुबह झगड़ा मुझे नहीं करना है। नहीं करना है तो क्यों बोल रही हैं आप? चुप हो जाइए ना। चुप तो रहा नहीं जाता, पर आगे से बोलेंगी मुझे झगड़ा ही नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि आज भोग का प्रसाद लगने वाला है तो आप प्रसाद बना दीजिए। तो आप क्यों नहीं समझते हो? प्रसाद की बात है तो आप भी तो बना सकती है ना। वैसे तो बड़ी भक्ति करती रहती हैं आप। अरे पर मेरी बात क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह सुबह है सब कुछ क्या है? समझा तेरी। समझा, इनको समझाओ। मुझे क्या समझाएगा मेरा बेटा? तो आपका बेटा मुझे क्या समझाएगा? देखिए मैं अरे मैंने क्या समझाना मैंने है? सिर्फ मैं इतना किसी बोला को- बेटा मैं कि किसी को नहीं समझाना चाहता। आपका तो रोज का है। अच्छा, तो मत पड़ो बीच में, चले जाओ यहाँ से। मम्मी जी हम दोनों ही बात हम कर रहे घर पे रहते हैं ना, तो फिर बोलना पड़ता है। तो क्यों नहीं समझते आप लोग? हाँ। मम्मी छोड़ दीजिए ना, क्या है? अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना मैं तो बताया। पागल हूँ, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है कि मम्मी जी अगर कुछ ना भी बोले तो भी मैं झगड़ा करूंगी। बड़े हैं वो, तो अगर दो शब्द बोल ले तो सुन लो ना। अरे मैंने कुछ नहीं बोला उसको, सिर्फ उसको प्रसाद बनाने को बोला कि बेटा प्रसाद बना दे। आज हमारे घर से प्रसाद जाने वाला है, भोग के लिए अपना प्रसाद लगने वाला है। लेकिन ये सुन ही नहीं रही है, बोलती है कि तुम अपने हाथ से बना लो और मुझे अभी मंदिर जाना है। लेकिन इसको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। ठीक 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 है, समझ गया, मैं समझ गया। प्रसाद बनना तो बात खत्म हो चुकी है, इसमें क्या बात? अच्छा, मैं क्यों बना दूं वो बताओगे? और ये बड़ी है तो क्या हो गया? बड़े तो गधे भी होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनसे सलाह लेने लगे। अरे इसने मुझे गधा बोला? नहीं, आपको किसने गधा बोला मम्मी जी? तुमने बोला ना क्या बोल अभी। रही है तू? एग्जाम्पल था वो, आप समझ नहीं पाई। मैं वापस से बोलूं, बड़े तो गधे भी होते हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि हम उनसे सलाह लेने जाएं। देख देख, फिर से बोली, देख। चिपकली से क्या बात करनी? देखो सही बात। सही बात है ना, क्योंकि तू मम्मी को कुछ भी बोल सकती है तो तुझे भी मम्मी कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ तो बोलो ना, मुझे कहाँ कोई फर्क पड़ता है। देखो शर्म जैसा कुछ है तेरे में? नहीं। हाँ? अरे मायके से कुछ सीख के आई कि नहीं आई तू? के नहीं सास आई। सास के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए तुझे? हाँ, देखो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। क्या मुझे पता चिल्लाने है कि का? मुझे क्या करना है, मैं वैसे ही रहूँ। हमें पता है कि तुम अपनी ही मनमानी करोगी, लेकिन आप इसमें अपना काम कर लीजिए ना। वही तो कह रही हूँ सुबह से। देखा, आपके बेटे ने भी यही बोला ना कि खुद का काम खुद ही को करना चाहिए। मुझे तो किसी को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अगर तेरा पक्ष लूंगा तो मम्मी को बुरा लगेगा कि ये देखिए अपनी बीवी की तरफ ही बेटा हो चुका है, और मेरी माँ की तरफ अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तू बोलेगी कि ये तो देखिए हाँ माँ का वो तो लाडला। है ही। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम करते ही हो। हर बार जब हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो बीच में आके बस माँ का पक्ष ही लेना आता है। किस तरह से रहना चाहिए घर के अंदर, मैं तो वो सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। आप सिखाओगे, हम खुद कुछ नहीं सीख पाते। मम्मी जी इतनी उम्र में प्रसाद नहीं बना पाते तो उनको सिखाओ ना। आता है, लेकिन तुझे आता है कि नहीं वो तो दिखा। देख, मुझे प्रसाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मंदिर जाना है, वहाँ भी हेल्प करवानी है, इसलिए तुम्हें हाँ हाँ, घर को छोड़ के पूरे गांव की हेल्प करने जाएंगी पर घर में नहीं करेंगी, है अरे ना? गांव की कहा, ये तो मंदिर की सेवा है। मैं बाहर से लेके आपको दे देता हूँ प्रसाद। नहीं नहीं, घर में ही भोग बनता है, भोग प्रसाद बाहर से नहीं आएगा। पूरी दुनिया पागल हो चुकी है जो ये बाहर से प्रसाद लेते हैं ना मम्मी जी। देख, तेरे से ना बहस करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। तू अपने ऑफिस जा, अपना काम निपटा, मैं अपना देख लूंगी। ठीक है। रुक रुक, नाश्ता किया? हो गया ना, अभी तो किया। ढेर सारा नाश्ता, पेट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। चल, तू थोड़ा नाश्ता करके जा मेरे साथ। अब हाँ हाँ जाओ, मम्मी के साथ जाओ, मम्मी नाश्ता कराएगी, है ना? पेट नहीं दिख रहा है आपको, पूरा बाहर आ चुका है। थोड़ा कम खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। क्या ही हो जाएगा ऐसा? मेरे बेटे को कुछ हो गया तो चल पहले नाश्ता कर। अब तो नाश्ता करेंगे। अरे अंकल आप? अरे बेटा, बहुत जल्दी फ्री हो गई और बाहर भी बैठ गई। मैं तो फ्री ही रहती हूँ ना।
आइए अंदर बात करते हैं, बैठते हैं। अरे अरे ऐसे ही चलेगा, हम तो यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा तेरे से थोड़ा खड़ा होकर बातचीत कर ले। अच्छी बात है ना। अ, कौन से साइड जा रहे हो आप? कुछ मंदिर? लाना है? हाँ नहीं, मार्केट जा रहे हैं, कुछ लाना है। कुछ नहीं लाना, मैं सब लेके आई हूँ। अब वैसे भी अरे अभी चलो ना। वैसे भी घर का काम तो तुम ही करती हो, तुम्हारे घर में तो और कोई है काम वाला है नहीं, काम वाले की जैसे तो तुम ही काम करती हो खाली। सही बात, मेरी सास कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन घर का काम कर करके इतना परेशान हो जाती हूँ ना। मैं सच बताऊँ अंकल, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से, समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अरे तो थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा काम। कैसे? अरे अपनी सास को बोल दो कि काम करो। पता है आपको, एक नंबर की चुड़ैल औरत है मेरी सास। वो तो हम सालों से देख के आए हैं। सुबह होती नहीं कि बस झगड़ा शुरू कर देती है। आज भी कितना झगड़ा करा पता है मेरे से। अरे हम तो हमारा घर का दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि हर रोज का आपका झगड़ा होता है और हमको घर तक सुनाई देता है। मैं भी परेशान हो चुकी हूँ, पापा के घर कभी झगड़ा नहीं देखा और यहाँ आके इतना झगड़ा कर लिया है ना कि मुझे इसमें गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। ये तेरी सास जो है ना, उसकी सास इतनी झगड़ती थी ना कि मेरे पापा लोग थे ना, वो उसको छुड़ाने के आते मारा मारी करते थे वो लोग, इतना झगड़ा होता था। बकवास लोग मिले हैं जिंदगी में मुझे, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। छोड़िए ना, हमारा तो रोज का है। आप अब बाजार जा रहे हैं ना, तो ठीक है, अब जाके आइए, फिर बात करते हैं। अरे बेटा एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। अरे नहीं। अरे क्यों? देने दे देने दे। निधि, क्या हो गया? मैंने 2 बार देखा कि तुम अपने पापा को किसी बात से रोक रही हो। अंकल क्या बात है, ये क्यों रोक रही है आपको? अरे बेटा इसलिए रोक रही है, अगर मैं कुछ बताऊंगा तेरे को बोलूंगा ना तो तेरे घर में खाम का वापस झगड़ा होगा। तो वो तो 24 घंटे होता रहता है, पर बात क्या है आखिर? ये बात तेरी सास की नहीं, ये बात थी ना तेरे घर वाले की, इसीलिए मैं बोलने का ये थोड़ा मेरी जबान रुक जाती है। भाभी वो तो आपका झगड़ा बढ़े नहीं ना, इसीलिए मैं रोक रही थी। हाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा क्या बिल्कुल हो मत लो। गया आदित्य को? आपको कुछ बोला उसने? कुछ बात हुई है, झगड़ा हुआ नहीं, आप नहीं, लोगों नहीं। के साथ? अरे बेटा ऐसा नहीं है, कल मैंने उसको देखा ना एक लड़की के साथ ऐसे ऐसे बात कर रहा था ना, मैं देख ही नहीं पाया। किसके साथ? और फिर देखिए अंकल, ये मजाक की बात है ना, तो मत कीजिएगा, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं। बेटा मजाक की बात नहीं थी, वो ऐसे ऐसे बात कर रहा था और बाद में वो बाइक पे ऐसे चिपक के बैठ के निकल गए इतने जोर से ना, मैं तो दंग ही रह गया। भाभी पापा सच कह रहे हैं। आदित्य किसी लड़की के साथ हो सकता है, उसकी कलीग हो, जरूरी थोड़ी है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही हो सकती है। अरे आप भड़काइए मत मुझे। नहीं नहीं बेटा, अरे ऐसा हो सकता है, अगर कोई फ्रेंड बैंड होगी तो मिल गई होगी, ऐसा भी ऐसा नहीं था, बस ऐसे ही बैठे थे बातचीत कर रहे थे और निकल गए, बस ऐसा जरूरी है। वहाँ बातचीत करने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में भी कर सकते थे ना। अरे बेटा होता है, फोन पे भी हो सकती है, लेकिन कर हो गया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। कई फ्रेंड मिल जाती है तो हो सके चाय पानी पिया होगा, बैठा होंगे बस। फिर भी आप एक बार बात कर लेना भैया से। बात? उसका मुंह तोड़ दूंगी अगर पता चला ना तो। नहीं भाभी ऐसा अरे, कुछ नहीं है। ये और ऐसा- आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब देखिए, आप सच बता रहे हैं ना, ऐसा देखा था आप लोगों ने? हाँ देखा था, लेकिन ऐसा देखो भाभी, हाँ हमने देखा था, पर ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बोल दे कि ये है। हमने जो देखा था वही आपको बताया। हो सके हम झूठ भी हो सकते हैं, पहले पूछ लेना। ठीक है। मुझे कुछ काम है, मैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम भी जा रहे हैं, चल बेटा। हो गया ना अपना काम। अरे बेटा ये जो बदला मैं कई सालों से लेने वाला था ना, आज ये बदला पूरा हुआ जो तेरी मम्मी के साथ किया था ना उन लोगों ने झगड़ा। एक बात बताओ पापा, उन लोगों को तमीज नहीं है घर में किस तरह से कैसे सबके साथ रहने का। ठीक है चलो, वो उनका जाना, अब अपना जाने चलो। और आप भी बीच बीच में सब। अरे समझन दी, क्या हुआ? अचानक आपने कैसे बुला लिया मुझे? हाँ, बुलाना पड़ा आपको। देखो मैं घर पे ही बुलाने वाली थी, लेकिन अगर आप घर पे आते तो मैं कोई बात नहीं कर पाती, इसीलिए बाहर बुलाया मैंने अरे आपको। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई तो बाहर बुलाना पड़ा? क्या ही बोलूँ आपको, क्या ही बताऊँ आपको कि क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए ना कि आपको मीरा बहू का फ़ोन या कुछ आया था? मीरा का? नहीं, मुझे कोई फोन या ऐसे कुछ नहीं, फोन तो नहीं आया मुझे। देखिए मीरा बहू ना घर छोड़ के चली गई है। क्या बोल रही है आप समधन जी? मेरी बेटी घर छोड़ के कैसे चली गई? मतलब वो सुबह में थोड़ा बातचीत में झगड़ा हो गया था। वो बात ऐसी थी कि हमें आज मंदिर में भोग का प्रसाद लगाना था और बात ये थी कि मैंने बोला कि प्रसाद बना दो, और वो प्रसाद की बात से इतना चिढ़ गई, इतना गुस्सा हो गई कि मत पूछो बात, और वही बात को लेके बहस बहुत बढ़ गई। अरे लेकिन ये ऐसी क्या बात हो गई कि घर छोड़कर चली गई? अरे आपने तो उसे रोकना चाहिए था।
हमें पता ही नहीं है, हमें बिना बताए गई, तभी तो मैंने आपको कॉल किया कि समधी जी आप मुझे आके बाहर मिलिए। भाई साहब आपको इसीलिए मुझे कॉल करना पड़ा। देखिए आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी कितनी गुस्से वाली है। अरे वो गुस्सैल है, लेकिन देखो वो दिल की बहुत अच्छी है समधन जी। और मुझे ये बताइए कितने बजे गई वो शायद दोपहर में गई। जब मैं मंदिर जाके वापस आई तो वो घर में नहीं थी। तो झगड़ा कितने बजे हुआ था? सवेरे में 8-9 बजे। और जब मैंने उससे बात की, उसको बुलाया, मैंने उसको कॉल भी लगाया, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्टली फ़ोन पे बताती तो आप भी डर जाते और मुझे भी ज़्यादा टेंशन हो जाती। कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। सही बात क्या, प्रॉब्लम क्या था वो मुझे बताइए समधन जी। देखिए घर में छोटे छोटे झगड़े तो हर रोज अरे होते वो हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन बाहर चली जाए ऐसी क्या बात हो गई? बाहर चली जाए ऐसी कोई बात ही नहीं थी समधी जी। बात इतनी थी कि मैंने उसको बोला सवेरे की प्रसाद आज बनाना है, भोग हमें लगाना है, अब मंदिर जाना है, मुझे मंदिर का काम है, वहाँ सेवा है, तो तुम थोड़ा प्रसाद बना दो। अब वो प्रसाद की बात को लेके जो झगड़ा हुआ घर में, वो झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं था। तब आदित्य और मैं दोनों निकल गए। हमें कहाँ पता था कि बहू घर छोड़ के चली जाएगी। अब मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है, वो कहाँ गई होगी। लेकिन आपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पूछा? शायद किसी सहेली के साथ या किसी पड़ोसी के साथ, मतलब पड़ोसी औरत के साथ कहीं शॉपिंग वॉपिंग के लिए चली गई हो? देखिए उसकी एक ही फ्रेंड है, उसको भी मैंने कॉल करके पूछ लिया, वो उसके घर पे भी नहीं है। मैं वापस मंदिर गई तो वहाँ भी नहीं है। और हमारी जो सोसाइटी है उसकी कॉर्नर में उसकी एक फ्रेंड की शॉप है, मैं वहाँ भी जाके आई, वो वहाँ भी नहीं मिली। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तभी मैंने आपको कॉल किया कि वो मुझे नहीं मिल रही है। वो गुस्से में आपके घर तो नहीं आई है? अरे आप उसे कॉल करिए तो क्या जवाब आ रहा है? देखिए मैं आपके सामने कॉल लगाती हूँ, देख लीजिए। नहीं, वो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ सच गई में होगी मेरी बेटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समधन जी। आप लोग देखिए, आप लोग अच्छे हैं, मुझे पता है मेरी बेटी भी थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? अब जमाना कितना खराब है, आपको तो उसे रोकना चाहिए था ना। मुझे पता है कि ज़माना खराब है, इसीलिए तो समझी जी मैंने सोचा कि वो आपके घर आई होगी, इसीलिए तो आपको फ़ोन करके बाहर बुलाया कि झगड़ा आगे ना बढ़े। लेकिन ना वो तो आपके घर आई है, ना ही कहीं और गई है। आपने आदित्य को फोन लगाया? आदित्य को नहीं, आदित्य को कुछ नहीं बताया। मैंने उसको इतना बोला था कि मेरा बहू कहीं गई हुई है, कहाँ गई है पता नहीं, तुम कॉल करके उसका कहाँ गई है वो। तो आप आदि को भी पूछिए, और अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो क्या बात तो कर- कैसे मिलेगी मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है। देखिए समझी जी, हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिए, तभी पता चलेगा कि आपकी बेटी कहाँ गई है। मैं अभी आदित्य को कॉल करके घर पे बुलाती हूँ। हाँ बताइए आप। हाँ हाँ, आप मैं घर भी पे उसे कॉल जाइए। करता हूँ। हाँ जी, नमस्ते। मीरा, बेटा क्या हुआ मीरा? तुम आई हो तब से कुछ बोल नहीं रही हो, गुमसुम बैठी हो, क्या समस्या क्या है? क्या ही बोलूं पापा, आपने कौन से घर में मेरी शादी करवाई है? कैसे लोग मिले वही समझ नहीं आता मुझे। अरे इतने अच्छे लोग तो है, इतने लवेबल सास है तुम्हारी, और आदित्य भी तो कितना अच्छे स्वभाव का है। लवेबल सास? पापा क्या बोल रहे हो आप? इतनी खड़ूस सास मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देख बेटा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। शादी से पहले भी जब तुम्हारा रिश्ता तय किया था तब भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से सलीके से हमारे साथ बर्ताव किया था, और शादी में भी तो कोई दिक्कतें नहीं थी। पापा हाथी के दांत भी तो होते हैं ना, चबाने के और दिखाने के, और बस वैसा ही कुछ आजकल के इंसानों के साथ हो रहा है। अरे बेटी, लेकिन देख तुझे तो पता है, मुझे पता है तेरा स्वभाव कितना भोला है, किसी की भी बातों में तू आ जाती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद तू किसी की बातों में आ गई होगी। नहीं किसी तो की बातों में नहीं आई हूँ। क्या हुआ क्या है? पापा आदित्य का कहीं अफेयर चल रहा है। क्या बात कर रही है तू? वो भी सीरियस वाला, सच्चे प्यार में है वो। हाय, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरे में क्या ही कमी रहेगी कि बाहर जाना पड़ा उसको। अरे बेटा, तुझमें तो कोई कमी नहीं है, और देख मेरी बात सुन ले, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। आदित्य ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ बेटा। अच्छा, तो मैं नहीं जानती उसको? मैं एक घर में उसके साथ 24 घंटे रहती हूँ। पता है मुझे कि वो जो बात कुछ नहीं। क्या किसी के साथ बात करता है वो?
बात नहीं करता, मिलता है उससे। तो तुझे तेरे पास कोई प्रूफ है उसका? है क्या मेरे proof? पड़ोसी पड़ोसी ने तुझे बताया? हाँ, विजय अंकल और उनकी बेटी जब घर पे आए थे ना, तो उन्होंने ही बात करी कि तुम्हारे पति का किसी के साथ अफेयर है, हमने देखा है उसको। अरे बेटा, उन लोगों ने देखा है, तुमने देखा? तो क्या मैं देखने तक राह देखूं? अरे लेकिन आंख अपने आंखों से देखो, कानों से सुनो, तब किसी बात पे यकीन करो। वैसे तो सब लोग ये भी कहते हैं कि आंखों से देखा और कानों से सुना भी गलत हो सकता है, फिर उसने मुझे गलत ठहरा दिया तो? लेकिन मेरी बात यही है कि तुम्हें ये विजय अंकल जो है ना, तुम्हारे पड़ोस वाले, उन लोगों ने बताया ना। हाँ। तो फिर उस बात में थोड़ा आगे बढ़, उनको पूछ कोई फोन कॉल है, किसके साथ बात करता है, लड़की क्या है, लड़की है, औरत है, क्या है, नाम पता, कुछ फोन नंबर ले उसका, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, कोई वीडियो वगैरह होगा साथ में, कोई ऐसा प्रूफ है जो किसी लड़की के साथ अपना आदित्य है, कहीं पे फोटोग्राफ्स, कुछ तो होगा कि नहीं प्रूफ? क्या बात कर रहे हो आप? कोई इंसान इतना सारा प्रूफ क्यों इकट्ठा करेगा, वो भी मेरे लिए? वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बता दिया, अब मैं ध्यान रखूंगी उसका, और जिस दिन मेरे हाथ में आ गया ना, टांगे तोड़ दूंगी, याद रखना। अरे क्या बेटा, तू भी देख, मैं तो 100 बात की एक बात कर रहा हूँ। मैं 100 बात की एक बात बोलूं पापा? आपके आंखों पे ना आदित्य के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, दामाद नहीं बेटा लगता है वो आपको। अरे बेटा, बेटा जैसा ही है वो मेरा। आज तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैं उसे कुछ बुरा कहूँ। पापा, हरकतें की है पर पकड़ा नहीं गया वो। देख बेटा, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरा स्वभाव ऐसे, तू देखो स्वभाव से बड़ी भोली है, लेकिन तू किसी की भी बातों में आ जाती है, और झगड़ालू स्वभाव हो गया है तेरा। शादी से पहले तू थोड़ी ठीक थी, अब तो ज्यादा हो गई है तू। और तू थोड़ा अपनी जबान पे भी कंट्रोल रखा कर। मुझे लगता है शायद छोटी छोटी बातों पे होंगे तुम्हारे कोई झगड़े वगैरह, तो इस बात से कुछ नाराज होगा वो, तुम्हें टाइम नहीं देता होगा, या घर पे वक्त से नहीं आता होगा, इस वजह से तुम्हें ऐसा लगता होगा। कभी कभी लड़कियां आजकल क्या इमेजिन करने लगती है, और उनमें से तुम एक हो। तुम्हें ऐसा दिमाग में आ गया होगा कि आदित्य मुझे टाइम नहीं देता, ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो शायद उसका कहीं पे अफेयर होगा। आजकल की लड़कियां जो है ना, वो साइकोलॉजी प्रॉब्लम से बहुत पीड़ित है। हाँ। और तुम भी उसी में से एक हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सीधे से पागल ही बोल दीजिए ना कि तुम पागल हो गई हो। अरे बेटा, मेरी बेटी है, तो तुझे मैं पागल कैसे कह सकता हूँ? पापा देखिए, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे विजय अंकल ने सब कुछ बताया है। मैं एक दिन प्रूफ लाके आपके हाथ में दूंगी, फिर तो मानेंगे ना। देख बेटा, तू विजय की बातों में मत आ। विजय अंकल कितने बड़े हैं पापा, इतने अच्छे इंसान है वो। पता है कितने सालों से छोड़िए, कितनी पीढ़ियों से हमारे बाजू में रहते हैं। वो बेचारे क्यों झूठ बोलने लगे, वो तो बहुत अच्छे हैं। देख भाई, मेरा तो एक ही कहना है कि तू एक बार अच्छे से तफ्तीश कर, और अचानक से ऐसे आदित्य पे तू इल्जाम मत लगा। और दूसरी बात, तूने अपनी सास से बात की इस बारे में? बिल्कुल नहीं, उस बुढ़िया को मैं नहीं बुलाऊंगी। देख, ये मेरे संस्कार है। तू अपने बाप के सामने अपनी सास को बुढ़िया बोल रही है। हाँ, गलती हो गई मेरी। मैं अपनी सासू माँ से बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? सासू को अपनी माँ समझ। वो ये मुझे बेटी समझती है। तू अपनी माँ समझेगी तब वो बेटी समझेगी। सही बात, हर बात की शुरुआत मैं ही करूँ। अरे क्यों नहीं करेगी बेटा? तू थोड़ी समझदार है, थोड़ी पूरा दूसरी लड़कियों से थोड़ी अलग हो जा। पापा, अगर मैं सही निकली ना, तो मैं डिवोर्स लूंगी और आप दिलवाओगे मुझे। अरे सीधा डिवोर्स पे कहाँ जा रही है तू? तो फिर वो दूसरी लड़कियां घुमाएगा तो मैं थोड़ी उसके साथ रहूंगी। देख, पहली बात तो ये है कि मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि आदित्य ऐसा कुछ करेगा, और अगर ऐसा कुछ है भी, अगर तुम्हारे पास कुछ प्रूफ आया भी, तो उस बारे में हम सोचेंगे, और डिवोर्स की बात पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है? ऐसा लड़का मिलेगा नहीं, और अगर कुछ गलतियां होगी तो सुधार देंगे। और जरा आराम से हंस अभी बेटा, अभी तो जिंदगी में सब ऐसी बातें ही नहीं होती है, और भी कुछ होता है। जा, कुछ अच्छा सा खाना वाना पका, अपने बाप को भी खिला है। अभी मैं ही करूँ सब कुछ। अरे बेटा, अभी आई है इतने दिनों के बाद, तो बाप को खिलाएगी नहीं क्या? है? मैं कम इन सर? नो। हाय। हाय, तुम यहाँ का क्या कर रही हो यहाँ पर? मिलने आई थी। नहीं, क्या हुआ? अब किसने क्या कह दिया? कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। क्या बोलूं मैं तुमको? क्यों? मैं सोच ही रहा था कि तुमको कॉल करूं, तुमको बात बताऊं, तुमको बुलाऊं, मैं आऊं, क्या करूं क्या नहीं। ओह क्राई बेबी, डोंट क्राई। अब क्या हुआ? अब
मीरा ने कुछ बोला या नाम ना लो उसका। मीरा ने कुछ बोला है, समझ गई। अब सो मिस्टर आदित्य, यू कैन टेल मी अब क्या झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं, आफत आई है, आफत तुम्हारे और मेरे नाम की। मेरे नाम की? हाँ, मेरे नाम की आफत कैसे आ सकती है? किसी ने गलत बताया मीरा को और वो कुछ गलत समझ बैठी है और गलत फहमी हो चुकी है उसको। किसने क्या बताया, क्या गलत बताया, किसके बारे में बताया? आदित्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन हम मिले थे ना रास्ते Yes. पे। हाँ, तो हम दोनों ने सिर्फ बातें की थी ना। हाँ, हाँ, तो पता नहीं किस मनहूस ने जाके मेरी बीवी को बता दिया कि मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा था, उसके साथ मेरा अफेयर है। विथ मी? या और मेरा मायके चली गई है। नो, लाइक हम दोनों? व्हाट अ बैड आइडिया। नहीं, मैंने बोला उसको कि दामिनी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। राइट। तो नहीं, मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। और ऐसे कैसे नहीं सुनेगी? तुमने सही से बताया नहीं होगा, तुम हो ही पहले से भोदू। अरे क्या बात कर रही हो? अच्छी तरीके से समझाया उसको, मैंने मनाया उसको, बोला उसको, लेकिन चिल्लाने लगी, यूं करके बात कर रही थी मेरे साथ। बताओ क्या करूं मैं? और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करूं? पहले तो माँ को समझाता था, बीवी को समझाता था, उन दोनों के झगड़े में बीच में अब मैं आ गया, तू भी आ गई और मायके चली गई, यानी कि अब बहुत बड़ा झगड़ा होगा। आदि, मुझे फोन करना चाहिए था ना, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। वही तो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, बताए कुछ काम क्या करना है क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा। सब कागजात यहाँ पर रखती है और यूं ही बैठा हुआ था, सोच रहा था कि अब क्या करूं मैं। आई कैन सी दैट। अब ओके, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मीरा को फोन करो, मैं बात करती हूँ, ठीक है? ला। मेरे फोन में से नहीं, बिल्कुल नहीं। देख, वो मेरा फोन नहीं उठाएगी, मुझसे बात ही करना नहीं चाहती। लास्ट मैसेज उसका आया है कि आइंदा कभी मेरे में फोन या मैसेज किया तो ब्लॉक कर दूंगी। अब नंबर मैं फोन करूं? फोन मत कर, तेरे साथ फोन पे वो गालियां बकेगी, तू नहीं सुन पाएगी। वो बहुत बोलती है और ऐसा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी बीवी को ना इतना गलत मत ठहराओ, बेचारी अच्छी होगी, तुम ही होगे ऐसे। ठीक है, एक काम कर, मुझे मतलब तुम्हारे ससुराल का एड्रेस दे दो। क्या करोगी तुम? हाँ? अरे बात करूंगी। क्या करोगी मतलब? बात? वो तुझसे बात ही नहीं करेगी और तू वहां जाएगी तो तेरे साथ मारपीट कर लेगी। तो ऐसे कैसे बात नहीं करेगी, ऐसे कैसे मारपीट कर लेगी? वो भी मुझे जानती नहीं है, ठीक है? दामिनी, कुछ तो गलत हुआ है। ये आदमी एक बार मिल जाए या फिर और जिसने भी मेरी बीवी से बात की है ना, वो मिल जाए ना, मुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो तो अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा उसको। लेकिन वो तो मीरा ही बता सकती है ना। एक काम करो, मुझे एड्रेस दे दो, मैं मीरा के साथ बात भी कर लूंगी, उसे मना भी लूंगी और जिसने बात की है वो डिटेल भी ले लूंगी, है ना? गुड आइडिया। तेरे आइडिया, काश उस दिन तू मुझे ना मिली होती। सीरियसली, मेरी क्या गलती है? मेरी एक्चुअली ना मेरी गलती हो ही गई कि मैंने अपने पुराने फ्रेंड को देखा, उसे बुलाया, उससे बात की और अभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे मना कर रहे हो। ठीक है, तुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। तू कर लेगी? यस। एड्रेस मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ और डोंट क्राई। हाँ, बेटा ये प्रोजेक्ट में मैंने पैसा इन्वॉल्व किया है। देख, ये जो करिए ये जो है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट कीजिए। हाँ,
क्यों? शर्म नाम की चीज तो आप लोगों में है नहीं। अच्छा है, तुमको प्रोजेक्ट में पैसा डालना है क्या? हमारे घर- देखिए विजय भाई, मैं आपसे बात करने आई हूँ और सीधी तरह से मुझे बात जो मैंने जानी है ना वो सही है या गलत बता देना। हाँ मुझे। वैसे क्या जाना है आपने आंटी? अच्छा, तुम तो ऐसी नहीं बन रहे हो जिसके तुमको तो कुछ पता ही नहीं। और हमने किया क्या है ऐसा, पर तुम हमारे घर में आके हमको ऐसा बोल रही हो? देखिए मुझे सब पता है, मेरे घर में जो आग लगाई है ना वो आपसे घर से ही चिंगारी उठी थी। अरे हम तुम्हारे घर में क्यों आग लगाने आए? आप गए थे पापा? कहाँ गए थे हम? मैं भी नहीं गई। आप लोग नहीं आए? सच में नहीं आए? हाँ नहीं आए हैं। और हमने अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ कि मैंने चोरी भी की लेकिन मैं चोर साबित नहीं हूँ। हाँ तो आप साबित कर दो, हमने क्या चोरी किया आपके यहाँ से, क्या ले लिया? कहावत कही है। हम लोग तो यहाँ से हमारे घर में से बाहर ही नहीं निकले आंटी। हाँ, घर से बाहर नहीं निकलते हो तो फिर घर में बुला के मेरी बहू की। हम क्यों बुलाए आपकी बहू को? मेरी बहू को नहीं बुलाया, नहीं। मेरी बहू को कुछ भी नहीं बोला, हमारे बारे में गलत सलत नहीं बोला। अरे मैं क्या बोला हूँ, आपके घर में हर रोज झगड़ा होता है, हमारे घर का दरवाजा हमको बंद कर देना पड़ता है, इतनी आवाजें आती है। मेरे घर में जो झगड़ा हो रहा है ना हाँ, उसका कारण आप लोग ही हो। तो हम क्या किया हमने ऐसा, और क्यों इल्जाम लगा रहे हैं हमारे घर पे आके? इल्जाम? हाँ, सही बात को इल्जाम कहा जाता है। सही बात बता रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ। जो बोलना है सीधे सीधे बोल दो। सीधे सीधे ही बता रही हूँ विजय भाई। हाँ तो नहीं किया है हमने ऐसा कुछ। आपकी बहू से हमारा क्या लेना देना? हाँ, आपका लेना देना हो या ना हो, आपकी बेटी का लेना देना जरूर है। अरे मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, इसका नाम ले रही है आप? देखिए मुझे नहीं पता आपने बिगाड़ा है या आपकी बेटी ने बिगाड़ा, मुझे इतना पता है कि मेरी बहू जो मायके जाके बैठी है ना, हाँ, हमसे गुस्सा है, हमसे झगड़ा जो कर रही है ना, उसका कारण आप लोग ही हो। तो एक काम कीजिए, उसको फोन कीजिए, मैं बोल दूं कि आ जाओ वापिस। अच्छा, अगर मैंने भेज दिया है तो। इतने सीधे लोग हो आप। हाँ, किसी के घर में आग भी लगा दो फिर बोलो कि लाओ ना पानी भी हम देते हैं बुझाने के लिए। आप बोल रहे हो कि हमने भेज दिया तो वापस बुला लेता हूँ। 100 बात की एक बात, मुझे ये जानना है और मुझे पता भी है। देखो आज तक मैं कभी भी आपके घर नहीं आई हूँ तो कोई कारण होगा तभी आई हूँ। तो आप सही से बता दो कि मेरी बहू को क्या बोला गया है। आंटी मुझे एक बात बताइए, आपका कारण हम एक ही है? हाँ। सोसाइटी में कितने सारे घर हैं? नहीं, हम ही दिख रहे हैं आपको। आप ही दिखोगे ना, क्योंकि मेरी बहू आपके घर के अलावा कहीं आती जाती नहीं थी। पर आपकी बहू तो 2-3 दिन से हमारे घर पे आई ही नहीं है। तो कहाँ से आएगी, मायके में जाके बैठी है। कि तुम्हारी बहू मैके चली गई? क्या किया मैंने ऐसा, और क्या बोला उसको? हाँ, गलत सलत बोला, अनाप शनाप बोला, मेरे बेटे के बारे में बोला कि उसको किसी लड़की के साथ देखा था आपने। हाँ तो जो देखा वही बोला ना मैंने, इसमें झूठ क्या बोला मैंने? अच्छा, हाँ, क्या मेरा बेटा वो लड़की के साथ घूमता है? मेरा बेटा यहाँ वहाँ जाता है? तो क्या देखा क्या आपने? वो एक हाथ में हाथ मिला के बात कर रहे थे गार्डन के अंदर, और चिपक के बैठ के चली गई। और तुम्हारा बेटा उसको लेके चला गया कहीं पे, क्या मालूम कहाँ गया, वो आपको ढूंढना चाहिए। तो आपको ये बात मेरे बेटे को बतानी थी या नहीं। मुझसे आके बात करते? नहीं, हमने आपको बेटे को नहीं बताया, आपकी बहू को बताया। हाँ, तो उसी की वजह से ये घर टूटा ना। हाँ? क्या मजा आया आपको? देखो जो मैंने किया ना वो सही किया, अगर तुम्हारे बेटे को बता दो ना तो वो बात छुप जाती, और तुम्हारा बेटा ऐसा ही हरकत हर बार किया करता, इसलिए मैंने उस बहू को बताया बस। अपने घर की तो देखते नहीं हो और दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो ताका झाकी बराबर करते थे हो बाप बेटी। जो आपने किया वही हमने किया। क्यों, मैंने क्या किया? अभी है मेरी मम्मी दिख रही है आपको घर पे? कहीं दिख रही है आपको मेरी मम्मी? तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है तो उसका कारण मैं थोड़ी ना हूँ। आप ही हो। मैं क्यों? क्यों? आपकी वजह से मेरी मम्मी गई थी ना घर छोड़ के। देखो मैंने तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं बोला, वो तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी के झगड़े चलते थे, उसकी वजह से वो मायके जाके बैठी है। वो तो अभी आपके ऊपर है ना, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मतलब आपके घर में कुछ भी हुआ उसका आड़ मेरे पे लगा देने का। मेरी बीवी चली गई वो आपकी वजह से, तो आपकी बहू चली गई वो आपको ऐसा लग रहा कि मेरी वजह से चली गई है, तो ठीक है यही समझो। वाह रे वाह, ये तो अच्छी बात है। आग तो लगा दी और माफी तो नहीं मांग रहे हो, ऊपर से ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि गलत काम हमने किया, आपने नहीं। तो ले आओ अपनी बहू को जाके, वो आई जाएगी ना। आप समझाओ कि वो गलत आदमी है,
वो जो विजय भाई है ना बाजू में रहता है, वो गलत आदमी है। आ ही जाएगी, आपके सामने ही लाएंगे। लेके आ जाओ, आएगी तो। देखते हैं कैसे उसकी बहू आती है उसके घर पे। जब हमारी मम्मी नहीं आई तो आपकी बहू कैसे आएगी? देखो मेरा बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें। देखो ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ रह सकती हो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अपने घर पे जाओ। देखो तुम्हारी सास की भी उम्र हो गई है, बेचारी कैसे काम करती होगी वो घर का। आपको उनकी चिंता है पर मेरी नहीं। मैं अपने घर से क्यों जाऊं? अगर जरूरत है तो वो लेने आ जाएंगे। अरे घर पे कोई है? अब जी आप कौन? बैठिए। मीरा? हाँ यस, मैं ही मीरा हूँ। हाय। हाय, माई सेल्फ दामिनी। व्हाट डिड यू से? वही दामिनी। तो तुम ही हो ना जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे पति को रखते तुम्हें शर्म नहीं आई? आजकल की लड़कियां होती देखो कपड़ों के जैसे, तुम्हारी इज्जत भी फटी हुई है। क्या बोल रही हो तुम? कौन हो बेटा तुम? अरे ये वही है आदित्य का जिसके साथ अफेयर चल रहा है, ये वही लड़की है पापा। फिर नहीं तो शादी कर ली तुम लोगों ने? देखा पापा, इसीलिए मैं कहती थी ना कि आदित्य अच्छा इंसान नहीं है। उसने शादी करके मेरे घर क्यों आई है तू? अरे तू खड़ी हो जा, बात- खड़ी हो जा। मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही हमने शादी की है। बात लो। तो सुन ले उसकी। हाँ, कभी किसी और की बात सुन लिया करो। कार्ड, शादी का कार्ड देने आई हो तो दे दो। मेरी आदित्य से बात हुई, उसने मुझे बताया कि आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है और आप यहाँ पे आ गए हो। हाँ तो क्या करूं? आरती उतारूं तुम दोनों की? जब मुझे पता चला कि तुम उसकी जिंदगी में हो तो लो, मैंने उसकी जिंदगी में रास्ता ही कर दिया। बेटा जरा सुन तो लिया करो पहले। बोलो, तुम बोलो, क्या क्या बात है? देखो अभी हमारे पास, हमारे कान पे ये बात आई है कि आदित्य का कहीं पे लफड़ा है। देखो मेरे जवाई पे मुझे भरोसा है, लेकिन मेरी बेटी उसकी बीवी है, तो इस पे इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब इसको किसी ने बताया कि उसका किसी के साथ अफेयर है। अब किसके साथ है, तुम्हारे साथ और के साथ, मुझे पता नहीं, लेकिन तुम अगर हमारे घर पे आई है तो बताओ क्या बात क्या है। तुम सुनो थोड़ा, चलो। सुनेगी? हाँ सुनेगी। मेरी उससे बात हुई, उसने मुझे बताया कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और वो भी मेरी वजह से। लुक, मैं और आदित्य दोनों कॉलेज में साथ थे, आई मीन कि फ्रेंड थे, अच्छा और कुछ नहीं। तब भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है। वी आर जस्ट फ्रेंड। तो ये अगर तुम लोग फ्रेंड हो तो फिर ये अफवाह फैली कैसे बेटा? एकदम से तो कोई ऐसे अफवाहें फैला। नहीं फैलती पापा। लोगों के बीच जब कुछ होता है ना, बातें तभी फैलती है। क्यों किसी ने मेरी बात नहीं की? कॉलेज में मेरे भी बहुत से मेल फ्रेंड्स थे, पर आज तक किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं उड़ी। शादी को कितने साल हो गए हैं? तुम्हें क्या लेना देना है उससे? मेरे पास जवाब है इसलिए कह रही हूँ। मुझे तुम्हारा कोई जवाब नहीं सुनना। और तुम मेरे घर में आई क्यों हो? इससे पहले कभी आदित्य ने मेरा नाम लिया था? वो नाम थोड़ी लेगा कि इसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है। पापा लुक एट दिस गर्ल, ये घर तक पहुंच गई है। इसके पास हमारे घर का एड्रेस है, मेरा नाम है, हर चीज इसको पता है। कैसे? आदित्य ने दी। वही तो बात है, आदित्य हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट करता है। खाना वाना खा के आई हो कि आदित्य ने यहाँ का बोला है? अंकल जी, आपने इसको रसोई बनाना सिखाया? अंकल जी, आपने इसको खाना बनाना सिखाया था? नहीं, तुम सिखा दो। उसे सब आता है बेटा, तुम अपनी बात उसकी करो। जरूरत थी ही नहीं। इसे इतना सिखाना था कि चुप कैसे रहते हैं। पापा मैं इस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी, समझ में आई बात? तो शांत हो जा, शांत हो जा। और पहले ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लड़की सामने से आ गई, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। और जो कंफ्यूजन है वो दूर करना, शायद ये बोल रही वो सच हो। और अंकल जी, आप ही मुझे बताइए, अगर मेरा आदित्य के साथ अफेयर होता तो मैं यहाँ पे आती मीरा को बेटा, समझाने को? देखो बेटा, तुम्हारी बात चलो मान लिया कि तुम्हारा अफेयर नहीं है, लेकिन इस बात पे हम लोग यकीन कैसे करें? क्योंकि इसके कान पे ये बात आई है कि तुम्हारा अफेयर है आदित्य के साथ, और वो भी फुल प्रूफ किसी ने बताया इसे। तो जो हमारे पड़ोसी है विजय भाई और उनकी लड़की, उन्होंने बताया। तो अभी आदित्य को हम डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, लेकिन तुम खुद चल के आई हो तो बताओ हमें कि तुम। हाँ हाँ, वो अभी ना अपनी ये बुक खोलेगी, सारी बात सलीके से हमको बताएगी, एक एक अध्याय अरे बताओगी ऐसा कि नहीं एक है, ही मीरा, साथ। मेरी बात सुनो बेटा, तुम पे लोग शक क्यों करने लगे ये बताओ। चलो, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना मेरे पता मेरा है। कहना सिर्फ इतना है कि तुम लोग ऐसी की कई जगह पर गए थे, एक साथ थे, ऐसी कुछ अवस्था में थे। चलो दोस्त है तो हक बक कर लिया होगा। नहीं भले- अंकल जी, वैसा कुछ नहीं हुआ है। बस रास्ते में हम मिल गए, हम दोनों ने थोड़ी बात की और
किसने क्या बताया ना वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं और आदित्य दोनों सिर्फ फ्रेंड है। और अब मीरा आप ही बताओ ना, इससे पहले कभी मेरा फोन आया था आदित्य को? मैंने मैसेज किया था? अरे कभी हमारी मुझे बात हुई थी? मुझे क्या पता, अफेयर करने वाले लोग कोई सामने से फोन नहीं रखते कि देखो बीवी मेरा फोन बज रहा है। सुनो, तुम जो भी हो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। मैं अपने पति से लड़ लूंगी, उससे जो भी पूछना है वो पूछ लूंगी। तुम अभी जाओगे यहाँ से? आदित्य वो इज राइट। अच्छा, कौन सी बात में वो राइट था आदित्य? अब नथिंग। लुक, अगर मैं गलत होती ना तो यहाँ पे पैचअप करवाने नहीं आती। नहीं करना पैचअप। मैं बस यहाँ पे इतना कहने आई हूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज कम बैक। हो गया, अब जा सकती है। ठीक है बेटा, देखो माफ़ करना, अभी इस स्थिति में मैं तुमसे कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता। हाँ, तो आप जा सकती है। मैं तुमसे मिलूंगा, बात करूंगा। तुम जा सकती हो बेटा। वो नहीं मिलेंगे, आप जा सकती है। जस्ट थिंक। जहाँ मैं मिलूंगा। बेटा तुम सुन तो लो उसकी बात। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। सामने से घर लड़की तक आई पहुंच बात- गई है। क्या करूं इस लड़की का, झगड़ालू स्वभाव हो गया है एकदम। इस सलीके से बात कर रही थी ये लड़की, सामने से बता के गई कि मेरा कोई अफेयर नहीं है। पूरी शंका का समाधान आ गया था। पता नहीं क्या होगा इसका। आदित्य, मेरी बात सुनना। सुनता क्यों नहीं है कोई बात? क्या सुनाना है आपको? बस सुनना बेटा। देख, गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ लेकिन गुस्सा हो जाता है। बहू को गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। मुझे उसकी याद भी आ रही है। देख, सुबह सवेरे उठ अच्छी बात है ना, घर में इतनी शांति बनी हुई है, क्यों इसको बिगाड़ना चाहते हो? शांति? हाँ, खुद का मुंह देख पहले। हाँ, मुंह देख और बता मुझे, तुझे अच्छा लग रहा है? हाँ ना, बोल 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 बेटा। नहीं तो नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो बेटा, हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी ऐसी भी लड़ाइयाँ होती है कि बीवी या अपने मायके जाके बैठी होती है, तो रूठी हुई बीवी को मना के हस्बैंड अगर लेके आए तो उसको भी अच्छा लगता है। जाइए, मना के लेके आइए। मेरी बीवी नहीं है ना वो, बहू तो है ना आपकी। बहू है, बीवी नहीं है। वो क्या होता है, सास बहू का रिश्ता अलग और पति पत्नी का रिश्ता अलग। मैं नहीं जाने वाला, बोल देता हूँ। अरे वो चिल्ला के गई थी यहाँ से। पिछले 15 दिन से समझा रही हूँ ना बेटा, हर सुबह। मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा था, हाँ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी उसने। स्वभाव, उसका स्वभाव ऐसा है। अरे समझने की कोशिश कर। देख बेटा, ये 5 उंगली है, हाँ? हाँ। तो ये एक भी एक समान है नहीं ना? वैसा होता है इंसानों का भी। क्या है, किसी का दिमाग तेज गर्म होता है, किसी का ठंडा, और किसी का तो गलती ही नहीं है मेरी, तो फिर मैं क्यों सुनूं? बताइए आप। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तेरी गलती है। मुझे पता है कि बहू का स्वभाव थोड़ा तेज तराक है। फ्रेंड है मेरी, और उसके साथ टाका फिर दिया मेरा। देख बेटा, नाक काट दी मेरी तो। ससुराल में कैसे जाऊं मुंह लेके? अरे ससुर जी के सामने कितना मान पान मिलता था मुझको। इतना अच्छा मुंह है, यही मुंह लेके वहां जा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? फोन नहीं उठाती मेरी, मेरा भी नहीं उठाती है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। तो मेरा भी नहीं देती है। दामिनी गई थी उनके घर कब? थोड़े दिन पहले। तो क्या बोला? बात नहीं की अच्छी तरीके से। हे भगवान, ये बहू को क्या हो गया है? उसको समझा समझा के थक गए कि भाई तू उससे बहुत प्यार करता है, वो भी तुझसे प्यार करती है, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। वो कंफ्यूजन दूर करने ही गई थी, मेरी लेकिन और कंफ्यूजन में डाल दिया। मेरी बात सुन, मुझे पता है बहू के दिमाग में क्या चल रहा है और किस चीज़ की कंफ्यूजन चल रही है। जो कुछ भी हुआ है ना, उसके पीछे कारण जो है ना, वो आदमी या औरत मेरे हाथ लग जाए ना एक बार, हाँ तो क्या करेगा? क्या करेगा? पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा जरूर। बस, हाँ, अपना जो ये शैतानी दिमाग है ना, उसको कंट्रोल में रख बेटा। हाँ, अभी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अभी तो इतना ही सोच रहा है कि बहू घर कैसे वापस आ जाए। देखिए, मुझे पता है कि लड़ाई झगड़े के बिना आपको भी चैन नहीं आ रहा इस घर के मुझे अंदर।
देख क्योंकि हर रोज का होता था ना, सास बहू, अरे वो सब कुछ बंद हो चुका है, इसलिए अब बेटा माँ। देख बेटा, तेरा दिमाग सटिया गया है बिल्कुल नहीं, तो धीरे से। काम ही नहीं कर रहा। तो मैं वही बोल रही हूँ बेटा, काम तब करेगा जब बीवी वापस आएगी, मेरी बहू वापस आ जाएगी। देख हर घर में ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मेरा प्यारा बच्चा वो फोन ना तेरे बेटे पे आरोप है हाँ, कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ टाका भिड़ा हुआ है, चक्कर चल रहा है। पता है मुझे, लेकिन मेरा बच्चा बहुत बहुत अच्छा है। क्या अब इंसान को लिख के दूं या फिर किस तरह से बताऊं उसको कि बेकसूर हूं मैं? पता है मुझे कि तू बेकसूर है। तो वो आज मैं समधी जी को कॉल मेरे में करके हिम्मत नहीं है उसके साथ बात करने की, अरे क्योंकि मैं बुलाऊंगी समधी जी को, उनको बोलूंगी कि मीरा को लेके अपने घर आए, हम बात करेंगे और तू ना प्यार से बात करना। हाँ? ठीक है। तो ऐसा बोलना चाहिए ना, आप भी ना, आप मुझे वहां अकेले भेज रहे थे तो डर रहा था मैं। हाँ हाँ, डरपोक कहीं का मतलब डर तो लगता है ना, बीवी के साथ जो कोई भी नहीं जा सकता अकेला, पता है। हाँ नहीं जा सकता है, डर तो लगता है। वैसे भी तेरी बीवी तो तेज तराक है, कभी भी कुछ भी उठा के फेंक सकती है ना। कॉल कीजिए, जाइए। करती हूँ। वो तेरी बीवी का नाम लिया तो करती हूँ, समधी जी को कॉल करती हूँ। बीवी आएगी आएगी बीवी आएगी। हेलो, हाँ समधी जी। पापा बोलो। आप कहीं बाहर जा रहे हो? बाहर तो जा रहा है लेकिन मैं नहीं, तुम जा रही हो बेटा। लो, कब ट्रिप फाइनल कर दिया आपने मेरी? ट्रिप नहीं बेटा, तुम हमेशा की ट्रिप के लिए जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो तुम। क्या? देखिए पापा, ये घर है मेरा, वो नहीं। कितनी बार बोला है कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती, देखा नहीं? उस दिन वो लड़की सामने से अपने घर आके बोल के गई है, फिर भी आपने सुन लिया। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, काफी दिन हो गए। अब उस लड़की जो तुम्हें शंका थी उसका समाधान करने वो लड़की तो आई थी, उसकी बात भी तुमने ज्यादा सुनी नहीं, उसे भी तुमने निकाल दिया घर से। हाँ, क्योंकि गलत लोगों को सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो लड़की सही नहीं है पापा, आपने देखा नहीं किस तरीके से अपने आप को इनोसेंट दिखा रही थी। इतने दिनों से यहाँ पर हो, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो बेटा, ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन बेटियां मेहमान की तरह होती है। कुछ दिन रह के यहाँ से जाना पड़ता है अपने घर, अपने ससुराल। तो यूँ बोलिए ना कि आपको मेरी रोटियां भारी पड़ने लगी है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर देखिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आपको मैं अच्छी नहीं लगती इस घर में, तो ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद कर अरे लूंगी। क्या बोल क्या रही है तू? क्या अच्छी नहीं लगती? अरे मेरी बेटी है, तू एक लौती बेटी, तो तेरा भला बुरा सोचना मेरा ही काम है ना। तो आप बुरा सोच रहे हैं तो पापा? तू इतने दिनों से यहाँ पर है, तेरे पति से तेरी कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ शंका का समाधान तो कर नहीं रही है। अगर दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया है तो उसे निकाल, पहले तफ्तीश कर और बात कर आदित्य से एक बार। मुझे नहीं करनी बात, ऐसे लीचड़ लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। तू बात ही नहीं करेगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? मुझे नहीं करना पापा, 100 बात की एक ही बात है। अगर मैं आपको इस घर में भारी पड़ती हूँ तो मुझे बोल दीजिए, मैं अभी चली जाऊंगी। ठीक है, तुझे जाना है ना, तेरी सास के घर ही जाना होगा तुझे। आप भी तो दुश्मन है मेरे, समझते नहीं है किसी बात को। आदित्य इतना अच्छा होता तो ये बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। ठीक है, मान लिया कि विजय अंकल गलत थे, पर वो लड़की जो उस दिन हमारे घर तक पहुँच गई वो भी गलत थी। अरे वो गलत नहीं थी, इसीलिए तो घर तक आई। अगर उसके मन में पाप होता तो आती ही क्यों? मुझे नहीं पता, आजकल के लोग बहुत होशियार हैं। लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है, आपको तो पता ही होगा ना। देख बेटा, 100 बात की एक बात मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने घर पे जाओ, अपने पति से बात करो, अपनी सास से बात करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ठीक है, मैं जाऊंगी, पर एक शर्त है मेरी। जब वापस आऊंगी तो मेरे हाथ में डिवोर्स की फाइल होगी। आपको मंजूर है तो चलते हैं, और अगर मंजूर नहीं है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे डिवोर्स लेने की बात कर रही है तू? डिवोर्स क्या होता है पता है तुझे? पता है मुझे, उस लिच्चर से पूरी जिंदगी के लिए मैं अलग हो जाऊंगी। मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि वो किसके साथ घूमता है, किसके साथ रहता है और क्या रंगरलिया करता है। देख बेटा, डिवोर्स हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं लिया, और तुम इतनी समझदार लड़की हो,
हाँ मैं समझता हूँ थोड़ा गुस्सा आ जाता है तुम्हें, लेकिन देखो एक बार आदित्य से बात करो, फिर अगर तुम कहोगी कि तुम सही थी तो मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा तुम्हारा, ठीक है? तो ठीक है, आप भी साथ में आएंगे। बैग रहने दीजिए, हम दोनों जाके पहले बात करेंगे। अगर वो सही निकला तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर अगर उसने गलती की है ना पापा, तो उसको ये भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी बात ऐसे ही हवा में उड़ी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे बातें हवा में नहीं उड़ती, या तो फैलाई जाती है या फिर हकीकत में होती है। देखो बेटा, कभी कभी है ना हमारे करीबी लोग होते हैं ना, वही हमारे दुश्मन होते हैं। पता नहीं चलता, लोग मीठा मीठा बोलकर कब हमें कुछ झांसे में डाल दे। अब विजय, तू विजय की बात करी है ना, देख मैं तो उसे इतना जानता नहीं, लेकिन उसने जो भी बातें तुम्हारे दिमाग में डाली है, जरा उसका बैकग्राउंड चेक करो, वो कैसा आदमी है। अब तुम बोल रहे हो कि अच्छे लोग हैं, लेकिन तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारी सास से, तुम्हारे पति से उसके कैसे रिश्ते वो देखो। कभी कभी लोग ईर्ष्या में भी आ जाते हैं, जलन होती है लोगों को। अच्छा काम चलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं लोगों को, और तो और अगर तेरे जैसी बेटी, मतलब तेरे जैसी बहू, खूबसूरत लड़की उनके घर में आ गई, ये सब बातें भी जलन की वजह हो सकती है बेटा। तो ये सब पहले तपास कर दो, तफ्तीश कर, उसके बाद किसी भी निर्णय में पहुंचना, क्योंकि डिवोर्स बहुत गलत बात है और ये आखिरी रास्ता नहीं है। तो थोड़ा दिमाग ठंडा करके ये सब सोच, ठीक है? ठीक है, तो हम जाएं? चल। देखिए मीरा बेटा, हमने तुमसे कभी ऐसा नहीं कहा है। जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, कोई भी फैसला इंसान सोच समझ कर लेता है, और तुम ऐसे डायरेक्ट डिवोर्स। इतने दिनों से मैं पापा के घर पे हूँ, कौन लेने आया मुझे, कौन समझाने आया मुझे, किसने मुझसे बात की? किसी ने नहीं ना। तो मुझे पता लग गया कि आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। नहीं बात कर रही है, मैं कॉल करता, मैसेज, फिर भी तुम जवाब नहीं दे रही थी, मैं क्या करूं? हाँ बेटा, बेटा मुझे समदन ने बताया तो था, तुम घर पे आ गई थी, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, और जो कुछ तुम लोगों के बीच में हुआ उसके बारे में मुझे वाकिफ किया था उन्होंने। पापा, हमारे बीच क्या बात हुई थी कि मैं आऊंगी सिर्फ एक ही शर्त, डिवोर्स के लिए। अरे एक क्या बोल रही है तू? डिवोर्स की बात कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है मतलब? हिंदी समझ में नहीं आती, किसी और भाषा में बोलूं? सबसे बड़ी बात, ससुर जी मैं बेकसूर हूँ, सच्ची। हेलो, देख बेटा, ओ ड्रामे मत करो, तुम्हारे यही ड्रामे हैं जो आज तक घर चलाते आए। पापा सच बताओ ना, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। बिल्कुल नहीं, इस बात में मैं झूठा नहीं हूँ, और कई सारी बातों में भी मैं झूठा नहीं था। अच्छा, तो कौन सी बातों में झूठे थे वो बता दो। वो याद नहीं है मुझे। देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि इसको समझाओ ना आप। हाँ बेटा, मैं समझा तो रहा हूँ। सुनो, चलो तुम ये बोल रही हो कि तुम डिवोर्स ले लोगी, लेकिन रीजन तो होगा। है ना रीजन, इनके 12 अफेयर चलते हैं। पूछ लीजिए आप, इनकी गर्लफ्रेंड हमारे घर तक पहुंच गई थी, मुझे धमकाने आई थी। मुझे धमकाने नहीं, वो मनाने आई थी। तुम्हें कैसे पता? गलत है। देखा पापा, इसको कैसे पता कि वो मनाने आई थी? बताइए मुझे। मेरी फ्रेंड है, मैंने पहले भी बोला था। बहन बोलो। कॉलेज फ्रेंड थी। अच्छा नहीं, रुको रुको, मुझे ये बताओ कि जो लड़की तुम्हें समझाने आई हो, वो तुम्हारा घर कैसे तोड़ सकती है? ऐसा कैसे? ऐसा किसने बोला आपको? अभी तो तुम बता रही हो, इसने बोला कि मनाने आई है, बात करने आई है, तो तुमने हामी भी भरी। और बात करने पहली आई। बात तो ये है मीरा कि तुम उन्हें बताओ कि तुम्हें शंका किस बात पर है। विजय अंकल ने बताया मुझे। उस दिन जब हमारा झगड़ा हुआ ना, तो मैं घर के बाहर ऐसे ही बैठी हुई थी, विजय अंकल और निधि वहां से निकले और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ना इन्हें देखा था किसी के साथ, किसी लड़की के साथ देखा था आपको। बस यही रट लगाए बैठी है कि विजय अंकल ने और उनकी बेटी ने मुझे बताया, आगे कुछ बोल ही नहीं रही है। उनकी बातों में आके पूरा ये झमेला खड़ा किया है। देखो मेरी बात सुनो, विजय भाई ने और उनकी लड़की ने तुम्हें बताया कि रुकना, विजय भाई को भी बुलाएगा, बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ, तो धीरे बोलिए ना, उनको क्यों डरा रही है? अच्छा, लड़का मेरा है, मैं डांटू मारू? है ना वो मेरा। आपका मत चालू कीजिए, जो बोलना है बोलिए, चुप रहो। विजय भाई के यहाँ मैं गई थी,
और उन्होंने ना सच बताऊँ तो मुझसे बदला लिया है। किस बात? बदला आपका उनका कौन सा झगड़ा चल रहा है? सालों पहले उनकी बीवी और मेरी अच्छी दोस्ती थी और कुछ बात को लेके उन दोनों के बीच बहस हो गई और उस टाइम पे मैंने उनकी बीवी को ऐसा बोला था कि अगर घर संसार ठीक से नहीं चल रहा है तो थोड़े दिन मायके रह के आओ, और उनकी बीवी ने तो उनसे तलाक ही ले लिया। तभी भगवान आपको कर्मा दे रहे हैं वापस। देखा आपने आपने बोल रही किसी है का तू। घर तुड़वाया ना, तो आपके बेटे का घर टूट रहा है आज। मैंने किसी का घर नहीं तुड़वाया है। मैं तुम समझी नहीं बात को? मम्मी क्या बोल रही है? तुम समझाओगे, तुम समझाओगे मुझे? मैंने बोला ना मुझे डिवोर्स चाहिए। गलत आदमी है। हाँ, मैंने उनकी बीवी को ऐसे बोला था कि थोड़े दिन झगड़े चल रहे हैं तो आप थोड़े दिन अपने मायके रह आओ, तो दोनों के बीच की दूरियां होगी तो अपने आप झगड़े सुलझ जाएंगे। लेकिन वो समझी नहीं और वो दुश्मनी का बदला ले रहे थे अच्छा, और हमारे साथ ऐसा किया। जैसे मम्मी ने उनकी वाइफ को बोला, ऐसा ही उन्होंने तुझे बोला कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ और तूने उसको गलत समझ लिया। थोड़ा समझा कर बेटा। और देख मीरा, सबसे बड़ी और बात बात यहीं पर आ गई, वो भी मायके गए थे, डिवोर्स हो गया था और तू भी मायके गई, डिवोर्स तक बात आ गई। समझ? हाँ देखो मेरा बहू, बात ऐसी है कि जो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दामिनी से बात करवानी है तो भी करवा दो। नहीं करवानी, ब्लॉक करो उसको अभी। राखी बंधवा लो क्या? ये पूछने की बात है? बंधवानी ही पड़ेगी। और जितनी लड़कियां तुम्हारे साथ काम करती है ना, उन सभी से राखी बंधवा लेना, ठीक है? अरे बाबा, राखी नहीं बोलेगी तो पूरा उसको वो क्या बोलते हैं उससे उसको मम्मी ने बनाना है कवर करके, पति है वो मेरे। तो फिर तू मान जाएगी ना? हाँ हम मान जाऊंगी, पर शर्त है मेरी, अगर दोबारा से ऐसा कुछ पकड़ा ना मैंने तो फिर मैं पकड़ा नहीं, बातचीत कर रहा था। और मत करो ना फिर। एक काम करो आदि, तुम कल से इसे ऑफिस लेकर जाओ। ये घर में बैठे बैठे बोर होती है और इसका दिमाग ऐसे नहीं चलता है फिर। पापा ये क्या बोल रहे हो? तो जाओ काम करो। मुझे थोड़ा। नहीं करना काम। मैं अपने घर में एसी से बाहर क्यों निकली? पापा जी, अरे तो ऑफिस में भी ऐसी है ना। पापा जी एक और मसला है हमारे घर का, वो जरा सॉल्व करके जाना। क्या हुआ? कि काम नहीं करती है और मेरी माँ से काम करवाती है। हाँ हाँ समझी जी। माँ की बात भी नहीं सुनती है। हाँ दोनों बहुत बहुत झगड़ा करते हैं और बीच में मैं जाता है। देखा मम्मी, आपके बेटे को देखा? बाहर वालों के सामने ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? माना कि वो मेरे पापा है, पर हमारे घर से तो बाहर है ना वो। सही बात, फैमिली की बातें फैमिली तक रखनी चाहिए। सही बात, बहू सही कह रही है। जो बात घर में है उसको घर में ही रखो, उसको फैलाना क्यों चाहते हो? फिर पड़ोसी फायदा उठाएंगे तो बोलेंगे कि फायदा उठाते हैं। सही बोला। अब देखो बात चल रही है और ये रायता तूने ही फैलाया बेटा। तुम्हारी वजह से सब होता है, वरना मैं और मम्मी जी इतने प्यार से रहते। पापा आपको मैं क्या बताऊं, इतना प्यार। हाँ I love you, मम्मी जी। आई लव यू टू। देखो हमारी तो बहुत आपस में बहुत और आप बनती भी है। क्यों बैठे हो हमारे घर की बात सुनने के लिए? पापा किसी के घर की बातें नहीं सुनते, बहुत बुरी बात है। थैंक यू समधी जी, आते जाते रहना। हो गई बेइज्जती, जाइए। थैंक यू थैंक यू। ध्यान रखना अपना, और कपड़े भिजवा देना फिर। हाँ हाँ भिजवा देंगे, जरा धीरे से, पापा है आपके। आप सिखाएंगे? नहीं नहीं सॉरी। बेटा आज सब मतलब सब ठीक हो? सब ठीक हो गया है ना? तो बाहर जाके कुछ अच्छा सा खाना लेके आओ और हम दोनों को खिलाओ। आज हम दोनों में से किसी का मूड नहीं है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। फोन देके जाओ। अच्छा जाओ। आपका बेटा पागल तो नहीं हो गया ना मेरे प्यार में? नहीं नहीं, ऐसे तो पागल है लेकिन ऐसे ठीक है।